जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है 2025 के लिए वॉल्यूम 1 लेके आ चुके हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सेशन यह है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो भी दोस्त अभी तक बीएसएससी यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का यदि फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो लास्ट डेट है दोस्तों 14 अक्टूबर, है ना। जल्दी से जल्दी जाके भरिए दोस्तों, जो भी नहीं भरे हैं। लास्ट है कल, तो इसलिए आज कल में पूरे इसे कंप्लीट करिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेट प्रैक्टिस को। अति महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज विथ फुल डिस्कशन। टोटल 21 इसमें सेट्स हैं दोस्तों, है ना। मार्केट में उपलब्ध है, आप जाके ले भी सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे डेली वाइज पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो रहेगा आपका सेट नंबर 1। तो आइए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 को लगा के देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये पीटी एग्जाम के लिए है दोस्तों। सेट नंबर 1 है हम लोग का। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग से क्या आता है। पहला ही ज्योग्राफी से आगे है दोस्तों, देखिएगा। ज्योग्राफी में क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, किनके, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा को, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो वो कौन सा कोड है जो दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए, इसमें जो सारे कोड है ना, वो सभी कोड का कुछ ना कुछ मतलब है ही। जैसे कि हम आपको बताएं दोस्तों, AMW, ये आप जो देख रहे हैं ये भी एक कोड वर्ड है। ये कोड पता है सर क्या चीज का है, तो लघु शुष्क ऋतु वाले मानसून का है, जो किस क्षेत्र में होता है, गोवा के दक्षिणी में, भारत के पश्चिमी तट पे जो होता है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। AW जो इंडिकेट कर रहा है ये है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW अक्षर कोड है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिम में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण होती है। बताइए किस कारण होती है वृष्टि। तो आंसर रहेंगे आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ना। राइट आंसर ए कर्क। बताइए बताइए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको इसका ट्रिक तो पता ही होगा दोस्तों, मित्र पर गमछा जा रहा है, वहां से आप अच्छे से निकाल पाइएगा। तो आंसर आपके रहेंगे ओडिशा। ओडिशा से होकर नहीं जाती है दोस्तों। आंसर सी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवनें होती है वो उनकी बहने की दिशा कौन सी है। तो आंसर बहुत आसान से बता पाएंगे, दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम से बहती है। आंसर हम लोग का बी होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अतिसघन वन है ना। कितने भूभाग पे है, तो आंसर आप बता पाएंगे, वो है 0.35% है। कह रहा हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पे है दोस्तों। तो आंसर बता पाइएगा, ये किस नदी पे है। यह जो है आप बताएंगे महानदी पे है। किस नदी पे है, महानदी पे है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। किस नदी का महाजलप्रपात है दोस्तों। तो आंसर बताएंगे आप, यह है शरावती नदी का। कौन से है नदी का, शरावती नदी। ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रही है। बताइए कौन से राज्य की रही है दोस्तों। तो आंसर आपके रहेंगे केरल राज्य की, है ना। महिला के पूछा है या पुरुष के पूछा है या ओवरऑल पूछे तो वो कौन है, केरल ही है फर्स्ट ऑफ ऑल पे। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। कौन सा सही है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। बिल्कुल नहीं दोस्तों। कह रहा है कि इसे 1960 नहीं, 1980 के दशक में शुरू किया गया था। तो 1980 के दशक में एक ही दिख रहा है, इसे 1980 के दशक में शामिल किया गया था। हाँ बिल्कुल, आंसर हम लोग का डी होगा, बाद बाकी सभी गलत है दोस्तों। भारत का पहली समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है कहाँ है, बताइए। कच्छ की खाड़ी में है दोस्तों। आंसर ये बताइएगा, कच्छ की खाड़ी। देखिए ये संख्या दिया है ना, इसका न्यूनतम मान हमें बताना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये जो है स्टार ना, इस स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। ये नंबर है हम लोग के पास,
इस नंबर में स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, जो किससे डिविजिबल है, 12 से भाज्य है ना। तो आप देखिए, पहला कंडीशन तो ये कर सकते हैं कि पहले ये रखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये सभी को रख के देख सकते हैं कि हाँ कौन सा डिविजिबल है। और एक आपको ट्रिक बता दें दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 12 बताइए क्या आपके 4 और 3 से डिविजिबल है? तो आप बताएँगे यस। जब 4 और 3 से डिविज़िबल होगा ना दोस्तों, तो 4 और 3 के डिविज़िबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ कर लीजिए यदि हमें 3 का देखना है, तो 3 के लिए क्या करते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड कर लो, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18। ये 18 जो है दोस्तों क्या 3 से डिविज़िबल है? तो आप बताएँगे बिल्कुल डिविज़िबल है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यदि 18 में हमें क्या जोड़ना होगा, 3, 3 में है क्या इसमें कोई? नहीं। यानी कि हमें 0 जोड़ना होगा तभी जाके ये 3 से डिविज़िबल होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। क्रय मूल्य सपोज़ कर लीजिए 100 है, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 6% की छूट देने के बाद उसका लाभ कितना हो जाएगा? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है हमारा, ₹100 है। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, ₹72 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट कर दे रहा है। अब जो है सेल कितना में कर दे रहा है, वो तो ₹94 में कर दे रहा है। कर रहा है ना यहाँ पे 6% छूट देके। अब देखिए जो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, वो कितना हो जाएगा? तो जो सेलिंग है और ये कॉस्ट है हम लोग का, यहाँ पे सीपी लिख लीजिए, ये एसपी लिख लीजिए। तो जो हमारा एसपी में से सीपी घटता है, तो 94 में से आप घटा लीजिए 72, तो कितना बच जाएँगे? तो आप बता पाएँगे यहाँ पे 94 माइनस 72 अपॉन कितने हो जाएँगे? तो आप बताएँगे कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100 होगा। अब कैलकुलेट करिए, तो ये घटाइएगा तो आपके पास 22 हो जाएँगे, ये 72 और यहाँ पे 2 जीरो काटिएगा तो आपके पास आ जाएँगे दशमलव में, है ना? तो ये रहेंगे आपके 30.56%। ऑप्शन नंबर कौन रहेंगे? राइट आंसर डी करेक्ट। कह रहा है कि यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5वें भाग का चौथा 5वां भाग कितना है? 43 65 है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा, ये बताना। देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग, तो 8वें भाग कौन हो गया? एक निश्चित संख्या पहले ले लीजिए, इसका 8वां भाग क्या होगा? 1/8 होगा। 1/8 होगा ना? मतलब हम कह सकते हैं 1/8। अब कह रहा है कि इसी के 5वें भाग, ये कह रहा है हमेशा, मतलब कि हमेशा से इसको गुणा करके बताना है आपको। फिर कह रहा है क्या कि चौथा पाँचवा भाग कितना है? 4365 है। बस इसको डिविजिबल कर दीजिए। 4 और 5 में गुणा करेंगे 20 होता है क्या? 20 से डिविजिबल नहीं, तो इसको काटिए। 5 से ये 5 कटेगा और भी कटेगा, ये 4 से ये 2 कटेगा, है ना? अब हमारे पास ये 12 बच गया। 12 से ये क्या कटेगा, तो 12 इधर आके गुना में हो जाएगा दोस्तों, है ना? ये हम लोग इसे गुना कर देंगे, तो 12 से गुना कर दिए, 12 बचे 60, एक जीरो आ रहा है ना सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो किसके पास है? तो आप देखेंगे 12 पचे 60, 12 छक 72, 72 और 6 कितने होते हैं? 78। यहाँ पे 8 लिखिए, फिर आ जाएंगे आपके पास 3, 2 और 5, कितने आ गए हमारे? 52,380 आ गया। ये हमारा एक्स का है। लेकिन अभी कह रहा है इसी संख्या का 65%, अभी 65% इसका निकालना बाकी है हम लोग को दोस्तों। 0 से 0 काटिए, है ना? 5 से ये 2 टाइम में कटेगा, 5 से ये 13 टाइम में कटेगा, फिर ये 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब ये गुणा कर दीजिए 2619 में, किससे? 13 से। 13 9 जा कितना होता है? 117 होता है। लास्ट में 7 होगा वो हमारा आंसर। लास्ट में 7 नहीं है, काट दीजिए। लास्ट में 7 नहीं, काट दीजिए। लास्ट में 7 नहीं, काट दीजिए। लास्ट में 7 है। आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट हमें प्रश्न किया गया है कि दी गई संख्याओं के घनों का योग कितना है? 10,234 है। दी गई संख्याओं के दो संख्या का योग जो है 34 है। दी गई संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक जो अंतर है वो हमें बता देना है कितना होगा। देखिए, ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे आपको बनाने होंगे दोस्तों। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे हम लोग बनाएंगे। पहले लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल कितने हैं? 10,234। ये है हमारा, हम फर्स्ट इक्वेशन इसको ले ले। अब कह रहा है कि एक्स प्लस वाई कितने हैं? 34 है। इसमें बताया जा रहा है आपके क्वेश्चन में। इसे हम लोग दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। अब कह रहा है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये कितना होता है? तो आप बताएंगे एक्स प्लस वाई होता है, फॉर्मूला होता है ना इसका, और होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस होता है 3 एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है।
अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना है हमारा, तो 10,234 है, इक्वल एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 34 है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 34 का होल स्क्वायर कर देंगे, 34 का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई हमें नहीं पता है, तो एक्स वाई हम लोग रखेंगे यूं ही। यहाँ पे देखिए 10,234, ये 34 आ जाएगा यहाँ पे डिविजिबल में दोस्तों, है ना, तो इसको हम लोग काट दें, इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 301, 301 टाइम में कटेगा, और 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है, और माइनस में 3xy रहेंगे। अब ये माइनस में 3xy इधर प्लस में आ जाएंगे, यानी 1156 में से 300 कुछ घटा लीजिए तो मतलब कितने बच जाएंगे आपके पास, 855। तो यहाँ पे लिखिए हम लोग एक्स वाई बराबर लिखेंगे 855, और बटे में हो जाएंगे 3, इसे भी काटिएगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 285, एक्स वाई की वैल्यू हमारी 285 आ चुकी है। बस अब फुलफिल करना है इसमें, हमें क्या था कि इनके अंतरों, स्क्वायरों के अंतरों का बताना है कितना होगा, तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई का वैल्यू 34, 34 का होल स्क्वायर करिए, माइनस x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 और गुन्ने कितने लिखेंगे 285, 285, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, ये तो निकालना ही हमें। अब देखिए 34 का स्क्वायर आपकी जस्ट बताए हैं 1156, माइनस ये 4 गुने 285 करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 1140, है ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, 1156 में से 1140 घटाइएगा कितने आ जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, यानी x माइनस वाई का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 4, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 आ गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारा 4। देन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में होंगे 3xy। यहाँ पे सभी का वैल्यू रखेंगे अब 4 इंटू, क्योंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 आया है, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई की 4 वैल्यू दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितना है 285 है, 285 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 855 है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएंगे 4 इंटू 871 से कैलकुलेट करिएगा तो आपको 3484 आएंगे, 3484, देखिए 3484 है ऑप्शन में, 3484, यस, ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट ए होगा। एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, बस बताना है, इतना सिंपल है। 30 और 70 है, 2 इंटू 30 इंटू 70 अपॉन हो जाएंगे 30 एंड 70 को ऐड करेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 टू जा 6 और 6 7 जा 42 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित प्राणियों की कौन सी जोड़ी जो है ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, कौन से प्राणी का पाया जाता है, तो आंसर बताएंगे, यह है कैमिलियन तथा कछुआ की पाई जाती है, आंसर बी करेक्ट होंगे। दैनिक प्रयोग में अधिकांश दालें निम्नलिखित में से एक कुल से संबंधित है, उस कुल का नाम बताना है, कुल का नाम है फाबेसी, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे, फाबेसी। सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापते हैं, सूर्य का ताप मापते हैं हम लोग उत्तर तापमापी के द्वारा। एक लिफ्ट में सवार एक लड़का का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब क्या होगा, जब त्वरण के साथ नीचे की ओर वो गतिमान होगा तब, है ना, आंसर डी करेक्ट बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा वो बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते होंगे CO2 बोला जाता है, इसमें हमें कार्बन का प्रतिशत बताना है कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पहले कार्बन, कार्बन का कितना होता है ऐसे, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कितना हो जाएंगे इसका 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है, एटॉमिक मास इसका 16 होता है, 16, और दो वो है तो 16 दूना 32 हो जाएंगे, दोनों को इंक्लूड करिए कितने हो जाएंगे आपके पास 44 हो जाएगा, ये 44 हो गए।
और इसका कितना होता है तो आप बताएंगे। कार्बन का तो 12 होता है, अभी जस्ट देखे हम लोग, हमें निकालना है इसका प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत, कार्बन ऊपर, नीचे में टोटल और इंटू 100 कर दो कैलकुलेशन। 2 से काटिएगा, 2 से 6 टाइम में, 2 से 22 टाइम में, और भी काट सकते, 2 से 3 टाइम में, 2 से 11 टाइम में। अब कितने हो गए 300 और बट्टे में 11, इसे डिवाइड करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 27.27। 27.27 है। यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कौन सा बता देंगे आप? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कह रहा है ना यहाँ पे कि 5 मूलरता मुरलता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक अनुकृत किया जाए तो विलयन का मुरलता क्या होगा? मुरलता क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले दिया हुआ हमारा 5 मोल, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि M1 इंटू V1 इक्वल M2 इंटू V2 करेंगे, है ना। वो कैसे दोस्तों? देखिए 5 तो दिया हुआ, 5 मुरलता, वो किसके मल्टीपल में है? 500 ml के। इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा तो दिया हुआ है 1500, और हमें यहाँ पे निकालना है कि M2 क्या होगा। इसको काटिए, 5 से ये 3 टाइम में कटेगा और ये डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 5/3, इसे काटिएगा तो 1.66, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे आपके। देखिए दिए गए विकल्प में से आपको आकृति चुनना है और पैटर्न को बताना है, इसमें कौन सा फुलफिल करेगा, बताइए इसमें कौन इसको यहाँ पे फुलफिल करेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा नीचे होना चाहिए बेस, सभी में से क्या ये होगा क्या? तो आप बिल्कुल इस सी को काट दीजिए, ये तो होगा नहीं। अब देखिए दूसरा हमारा, क्या ये डी होगा? ये डी भी नहीं होगा। अब देखिए क्या ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये भी नहीं, काट दीजिए। बस एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, वो राइट आंसर ऑप्शन ए है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति दी गई है, इसमें बताना है आपको कौन यहाँ पे फुलफिल करेगा इस जगह को, इस चारों में कौन सा आकृति को फुलफिल करने वाला है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कौन आकृति को फुलफिल करेगा। देखिए ये जो आपके पास एक आयत के शेप में है, यहाँ पे फुलफिल है ना। अब इसको जस्ट टर्न कर दिया गया, कैसे दोस्तों? क्लॉकवाइज में, यहाँ है ना, अब ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये घूम गया है ना, फिर यहाँ से ऐसे घूम जा रहा है दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे घूम रहा है, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा ऊपर में, ठीक। बस वो कंडीशन करना है। तो देखिए यहाँ से जब ऐसे घुमा है, मीन्स कितना ले गया है दोस्तों? तो एक का गैप है, एक गैप है ना, यहाँ से एक ही तो बढ़ा है इधर में। सेम यहाँ पे भी फिर देखेंगे, आप ऐसे घुमाइएगा तो फिर यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। फिर यहाँ से देखिएगा तो कितने एक गैप है, तो यहाँ से फिर एक गैप है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वो कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए फुल कर रहा है ना। चलिए कह रहा है क्या निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों को आपस में हम बदलना चाहिए? कौन सा चिन्ह है दोस्तों जिसे हमें आपस में बदलना चाहिए? देखिए हम आपको बता दें दोस्तों, इस डिवाइड डिवाइड को बदलिए, यहाँ पे प्लस रखेंगे और प्लस को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? डिवाइड, है ना। प्लस को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये 2 से कटेगा 4 टाइम में, है ना। ये 16 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 64, और माइनस रहेगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 99 4 103। तो 103 में आप 64 घटाइएगा तो आपके पास 39 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। कह रहा है उस विकल्प को चुनना है जो पांचवा के बाद आने वाला है। तो देखिए जी के बाद यहाँ पे जे, मतलब 7 3 10, यहाँ पे देखेंगे 10 20 के बाद 23, मतलब 3 बढ़ा है। तो 3 के बाद कितना बढ़ा है? 3, 3 के बाद 3 यानी 6, यानी एफ आना चाहिए। एफ तो सभी में है, इसमें नहीं है, तो इसे कर दीजिए। बाद बाकी अभी 3 ऑप्शन हमारे पास है। देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए आई के बाद एल, सेम सब में 3 ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 15 3 18, यानी आर होना चाहिए। फिर देखिए तो सब में 3 ही बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3 बढ़ाइए। 16 पे आता है पी, 16 3 कितने होते हैं? 19, यानी एस आएगा। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो अभी लगभग सभी में है, बस एक डी में नहीं है, तो इस डी को काटेंगे हम लोग। अब 2 ही ऑप्शन बच गए आपके। अब देखिएगा वाई, वाई में 3 जोड़िएगा कितने आ जाएंगे? तो वाई में 3 जोड़िएगा, सी नहीं आता, बी आता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है घन, इसमें एक के विपरीत हमें बताना है, एक का विपरीत क्या होगा। तो देखिए एक के विपरीत के लिए हमें कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग क्या ले लेते हैं, तो सपोज कर लीजिए एक का विपरीत बस एक इसमें है ना, चलिए हम लोग इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लीजिएगा, तो आपको करना है क्या? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से चलना है आपको चलना होगा। सपोज कर लीजिए हमने इसमें 3 ले लिया, क्योंकि इसमें भी 3 है। देखिए तो 3 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है,
इसमें भी सेम चलेंगे, 3, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, यानी 1 का अपोजिट क्या आया? तो 5, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है, जानकारी जो दिया गया है यह किससे संबंधित है, यहाँ पी का एम से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। पी का एम से क्या संबंध, देखिए यहाँ पे कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे कूट भाषा को आप देखते हुए चलिएगा और बताना है इसमें आपको। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बाई वाला है, कह रहा है कि ए बी का भाई है, यानी एम एन का क्या है, भाई है। एम जो है एन का भाई है, एन का भाई है, भाई बना दिए। अब कह रहा है क्या इसमें, एन और ओ, एन और एन ओ की बहन है, एन जो है ओ की बहन है, बहन है, बहन को हम लोग माइनस से दिखाते हैं। अब कह रहा है क्या, प्लस में ओ प्लस पी, तो यहाँ पे कह रहा है कि ओ पी का पिता है, ओ जो है पी का पिता है, पी का पिता है, ऐसे कर देंगे हम लोग। अब कह रहा है क्या कि एम इससे क्या संबंधित है, इससे क्या संबंध है इसका, ये हमें बताना है, इसका क्या संबंध है। तो ये पी इसको क्या कहेगा, एम को बताइए, एम को कहेगा दोस्तों पैटर्नल अंकल कहेगा कि नहीं, तो आप बताएंगे बिल्कुल हाँ, राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये हैज का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे कुछ आया है, फिर यहाँ पे हैज का ये मतलब दिया हुआ है, इस हैज का मतलब नहीं समझिए, तो एक तरह से यहाँ पे ऐसा जो मतलब है जो यहाँ पे फुलफिल करेगा, तो वो कैसे फुलफिल कर रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि एल क्यू टी, ये क्या है, तो ये 12 है, ये 17 है, ये 20 है, तो आप देख पा रहे हैं कि 12 17 20 है, फिर है जेड ई 8 है ना, तो जेड ई 8 है, तो आप देखेंगे तो ये 26 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो सभी में आप देख पा रहे हैं कि कितने का घट रहा है दोस्तों, सभी में 3 3 को आपको घटा के लिखने हैं, कैसे, देखिए तभी सभी फुलफिल करेंगे, यहाँ से ऐसा कोई घटाना है, फिर यहाँ से वैसा ही कोई आना चाहिए एकदम से फुलफिल। तो सपोज कर लीजिए हम पहला को ले लेते हैं कि ओ डी एच ले लेते हैं, ओ एच डी, तो आप देख रहे होंगे कि ये 15, ये 12, ठीक है, 8, तो ये 17, ये तो पूरा बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो इसको काट दीजिए, हटा दीजिए इसको। आगे देखिए, ये कह रहा है कि ओ, ओ के बाद कितना है, 12 है, तो ओ के बाद 12 है, तो आप देख पा रहे हैं कि 12 3 15, ये 20 है, ये 17, ये 3 ही है गैप, इसमें 23 है, इसमें 20 है, इसमें भी 3 है, मतलब कि ये हम लोग का फुलफिल करने वाला है। देखिए जेड, जेड के बाद 3 ही कम ही है, और यहाँ पे डब्ल्यू से ये 3 ही कम ही है, एच से ये 3 ही कम ही है, यानी फुलफिल जो कर रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। दोनों में वही होना चाहिए कंडीशन। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख होकर दाएं छोर से शुरू करते हैं, ए 8वें स्थान पर आ जाता है और बाएं छोर से शुरू करते हुए बी 8वें स्थान पर आ जाता है, तो ए बी के ठीक दाईं ओर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताने हैं। देखिए ये कंडीशन हो रहा है कि ए बी के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पे बी और ए दाईं ओर है, ये टोटल अपने 8वें स्थान पे आ जाते हैं, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, कितने 16 आ जाएंगे, 16, यानी कितने टोटल व्यक्ति हैं, तो 16, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को 2 बार रिपीट ही नहीं किया गया है। चलिए आगे कह रहा है इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 2 के बाद 7 आया है, तो आप देख पा रहे हैं 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर यहीं पे 7 या 21, 21 में आप कितने जोड़िएगा, 1, 21 में 3, है ना, पहले में हम लोग कितना जोड़े, 1 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन का 24 दिया, कितना हो जाएगा, 12 72, 72 में फिर यहाँ 5, तो आप देख रहे हैं कि विषम संख्या हम सभी में जोड़ रहे हैं, 1 3 5, तो इसमें 7 कन्फर्म है, तो आगे में कितना 9 जोड़ेंगे हम लोग, तो बस 3 से ही गुना करना है, 238 में 3 से गुना करिए, उसमें 9 जोड़िए, यानी कितने आ जाएंगे, 723 आ जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प को चुना है जो आगे आने वाली है, हैरो माली, तो यहाँ पे है स्कैल्पल, ये किससे संबंधित है, हैरो माली से है, तो स्कैल्पल किससे संबंधित है, स्कैल्पल जो आप बता देंगे शल्य चिकित्सा से है दोस्तों, इससे शल्य चिकित्सा। आगे देखिए, कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है, किस खनिज के भंडार है, तो आप बताएंगे यह बक्साइड के भंडार है, आंसर सी होंगे करेक्ट। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है, तो आंसर बताएंगे कि उद्योग श्रेणी नहीं है, सहकारी
क्षेत्र उद्योग नहीं है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए, मध्य मध्य अक्षांश मरुस्थल, देख रहे हैं यहाँ पे भी इसका दिया है ना अक्षर कोड, BW के बोलते हैं मध्य अक्षांश मरुस्थल को। 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के धुरी की ओर है। वो कितना डिग्री है, तो आंसर बताएंगे। वह जो है दोस्तों 7 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, कौन है बताइए। बहुत सिंपल है, वो लक्षद्वीप है दोस्तों। बी होगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक विशेषता है, कौन सा विशेषता है, आइए देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो विशेषता है दोस्तों, ये है कि लागू नहीं करवाया जा सकता है इसे, इसको, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। इस आर्टिकल में आता है दोस्तों, तो आर्टिकल 37 में आता है। भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में असत्य है, मतलब गलत है। कौन असत्य है, तो देखिए 25 से 28 में आता है दोस्तों। ये तो बात सही है, जो सही है उसको सही करिए, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। दूसरा देखेंगे हम लोग, कह रहा है उपासना करने की स्वतंत्रता है, हाँ बात तो सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तो आंसर हम लोग का बी मिल गया, गलत ढूंढना था। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, वो कौन सा आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल का नाम बता देंगे। आर्टिकल 23 है, 23, 23 है। देखिए 20 में क्या है फिर दोस्तों, तो आप 20 में सोच रहे होंगे, 20 में आपको बता दें, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है ना। और 19 में क्या है दोस्तों, 19 में बोलने की स्वतंत्रता है आपको। और 25 में क्या है, तो 25 में हम बता देंगे कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब धर्म के लिए है, वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, किसके नाम से चलता है, तो आंसर बताएंगे राज्यपाल के नाम से। आंसर बी होगा, है ना। देखिए, कह रहा है कि भारत का अनुच्छेद जो 56 है वो किससे संबंधित है। 56 जो है दोस्तों, बता दें, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से है 56 आर्टिकल। आंसर सी होगा। भारत के संविधान में भाग 6 अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, अनुसूची जो 6 है कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आंसर आप बता पाइएगा। इसमें है दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है ना। आंसर ए करेक्ट बन जाएंगे। देखिए, आगे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी मूल्य पर, ये क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं, कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है। यदि इसका अंकित मूल्य 40% की छूट प्रदान की जाती है, तो उसके प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हानि प्रतिशत है ना, कितना है, 50 और 40, तो सीधे यहाँ पे 50 में से 40 घटाना दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, तो 10। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, अपॉन में हो जाएगा 100। तो इसमें से घटाइएगा तो 10 आएगा, माइनस ये कितने हो जाएंगे, ये 2 जीरो कटेंगे, 4 × 5 = 20, यानी घटेगा तो -10, यानी कितना का लॉस हो रहा है, तो अब बताएंगे 10% का। आंसर बी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, मध्य अनुपाती हमें निकालना है। मध्य अनुपाती आपको आता होगा, रूट ए बी होता है, ए ये है और बी ये है, बस रूट में कर लीजिए इसको, यहीं पे कर देते हैं, रूट में है। और ये और नहीं, यहाँ पे गुना हो जाता है, जब हम लोग बनाते हैं ए बी, मतलब वहाँ पे गुना में। अब देखिए, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास कितने हो जाएगा, 11 9 में गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, है ना। और प्लस है तो प्लस डालिए, फिर कैलकुलेट करिएगा तो 55 √2 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करिए, आपके पास प्लस ही है, तो ये आ जाएंगे 45 √2 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करिए तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये सभी अंडर रूट में है दोस्तों, सॉल्व करिएगा तो 49 और -10 √2 हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 49 10 √2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर डी है, एकदम से फुलफिल कर रहा है। तीन संख्याएं हैं अनुपात में, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ 34,650, तो महत्तम समापवर्तक हमें बताना है कितना होगा। देखिए, तो ये 3 7 और 9 दिया हुआ ना, बस हम लोग कह रहेंगे इसको इससे डिवाइड, बहुत ही सिंपल है।
34,650। यहाँ पे करिए 5, 7 और 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास बच जाएगा 110। 110 जो आएगा आपका क्या होगा दोस्तों? महत्तम समापवर्तक। कह रहा है कि प्रवीण एक ए बिंदु ए से जो है ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है ना? ए से शुरू करता है और पश्चिम की ओर, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए से शुरू करता है और पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, ए से यहाँ से शुरू किया, पश्चिम की ओर यहाँ से गया, कितना 12 किलोमीटर गया। अब कह रहा है जब 12 किलोमीटर जाने के बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब ऊपर मुड़ा, कितना चला? 8 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है 14, फिर से दाएं और 14 चलता है, यहाँ से 14 चला, है ना? और फिर दाएं मुड़ता है दोस्तों और 12 जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 जाता है, यहाँ से 12 जाता है। अंतिम में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अंतिम में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और पी पर रुक जाता है, पी पे रुक गया। अब पुनः बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? ए यहाँ था, ए पे जाने के लिए उसे किधर, मतलब उत्तर की ओर जाना होगा। और उत्तर की ओर कितना दूरी जाएगा? तो आप देख पा रहे हैं कि ये 8 था दोस्तों और ये टोटल 12 चला है, मतलब यहाँ पे गैप कितना होगा? 4 का। मतलब उत्तर कितना जाएगा? उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा ना। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलो है। 44 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 केजी औसत वजन वाले 4 छात्रों को शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा? देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया कि 8, सीधे करिए 8 गुने 48 और प्लस कर दीजिए, इसको कर देंगे हम लोग तो 44। 44 गुने कितने? 4 छात्र हैं तो 4 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और किसको दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 58, ये 58 भी कितने इसमें छात्र आ रहे हैं? तो इसमें भी 4 गुने 4, बटे में कितने हमें निकालना है? 16 को बस 16 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके सामने। तो इसे कैलकुलेशन करिएगा, 384 प्लस 176 प्लस आ जाएंगे आपके पास 3232 डिवाइडेड बाई 16। इसको डिवाइड करिएगा तो आपके पास 792 डिवाइडेड बाई 16, इसको काटिएगा आपके पास आ जाएंगे 49.5। देखिए 49.5 ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट है। चलिए आगे कह रहा है कि उस उत्तक, देखिए जीके का क्वेश्चन है हम लोग का, कि उस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, जीएस का, और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। उन उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए, उन उत्तक को क्या कहते हैं? आंसर बताएंगे, स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। आंसर सी। ग्लाइकोजन एक समबहुलक, मतलब होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किस ग्लाइकोजन एक समबहुलक, निम्नलिखित में से किसका बना होता है ये समबहुलक? आंसर बताएंगे, ये ग्लूकोज इकाई का बना होता है। इसका ग्लूकोज इकाई का बना होता है। यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंदें बनाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या है? इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा अवशोषित होती है ना? निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जो है रुद्धोष्म नहीं हो जा सकता है? कौन सा? तो आंसर बताएंगे, बर्फ का जमना रुद्धोष्म नहीं हो सकता है। आंसर डी करके बता दीजिएगा। देखिए, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा नहीं निकाला जा सकता है? तो आंसर बताएंगे, इलेक्ट्रॉन स्थित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में घूमते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे कह रहा है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो आंसर बता देंगे आप, आयनिक ठोस के रूप में नहीं कर सकते हैं। कह रहा है आगे की कौन सी इसमें संख्या प्रतिस्थापित करेंगे? यहाँ पे कौन सा संख्या आने वाला है दोस्तों? देखिए 2 से 9, तो आप बताएंगे कि 4 दूना 8, 8 प्लस 1 9, फिर करेंगे 9 चौके 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए, फिर वैसे ही इसमें भी 4 से मल्टीपल करने होंगे दोस्तों, प्लस 1, फिर 149 में 4 से गुणा करिए तो आपके पास आ जाएंगे 598, 98 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 597, यानी ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है दी गई विकल्पों में से आपको बताना है इसमें कौन सा आकृति फुलफिल करेगा, यहाँ पे कौन आएगा बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे
कि ये यहाँ पे था, ठीक है? फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो आगे आने वाला यहाँ पे ऊपर में रहेगा, तो ये ऊपर में नहीं काटी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक ही तो है ऊपर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि इससे क्या संबंध है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये हमें बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, यानी सॉल्व करने होंगे हमें इसको, तो इसे सॉल्व करने हैं हमें। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्या कि सी और प्लस एम, प्लस वाले का क्या है, तो सी एम का बेटा है। सी क्या है दोस्तों, सी जो है एम का बेटा है, यहाँ पे हम बताते हैं एम का बेटा है, ठीक है, एम का बेटा है। अब आगे कह रहा है एम माइनस एस, यानी कि एम एस की पत्नी है, एम जो है ये एस की पत्नी है, ठीक है। आगे कह रहा है हमें गुणा वाला, तो कह रहा है कि एस के का पिता है, एस जो है ना, एस के का पिता है, ठीक है। यानी ये दोनों क्या हुए, अभी तक तो एक का जेंडर नहीं पता चल रहा है के वाले का, आइए देखते हैं आगे पता चल जाएगा। के माइनस पी, माइनस वाले का क्या है, के पी की पत्नी है, यानी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि पी जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, क्योंकि पत्नी है। अब देखिए आगे कह रहा है कि पी डिवाइडेड बाई टी, तो यानी पी टी का भाई है, पी जो है टी का भाई है। चलिए अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कि एम की पुत्री के है, एम की पुत्री जो है के है, बात सही है क्या, तब बताएंगे हाँ बिल्कुल सही है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। आगे कह रहा है एम की भतीजी के है, के एम की भतीजी है, के जो है एम की भतीजी, अरे इसकी बेटी है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी आंसर नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए नितिन अपने घर से 45 मीटर पूरब की ओर चलता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, तब इसे सॉल्व करते हैं। नितिन अपने घर से निकलता है और 45 मीटर पूरब की ओर चलता है, किधर चलता है दोस्तों, पूरब की ओर। तो देखिए इसे हम लोग पूरब की ओर चलाते हैं, 45 मीटर, घर से निकला और 45 मीटर पूरब की ओर चला। अभी ये नहीं बताया जा रहा किधर घर से निकला है, फिर वह बाम और मुड़ता है, बाम और मुड़ा दीजिए, 48 मीटर चला गया, बाम और इधर हो गया, 48 मीटर चला गया, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 27 मीटर जाता है, फिर वो किधर बाएं ओर मुड़ता है और 27 मीटर जाता है, ठीक है। अंतिम जो है कि वह बाएं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चल जाता है, 55 मीटर, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये 55 मीटर आ जाता है। वह उस खंबे से कितनी दूरी है, उसके घर से ठीक 7 मीटर दक्षिण में है ना, उसके घर से ठीक 7 मीटर क्या है, दक्षिण में है। तो हम लोग यहाँ पे वो निकला था ना, यहाँ से 7 मीटर दक्षिण में कर लीजिए इसके, तो 7 मीटर दक्षिण में हमने यहाँ पे कर लिया, क्योंकि ये टोटल 48 है, 48 में 7 जोड़िएगा तभी तो आएगा 55 आपके। तो ये हो गए आपके। हमसे पूछा गया है कि सभी तो घुमाव वही है, एक ही जैसा है, उस खंबे से कितनी दूरी है ये हमें बताना है, खंबे से दूरी कितनी है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, तो देखिए ये 27 चला था और यहीं पे ना ये खंबा है, मतलब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 27 हो गया और ये टोटल कितने थे 45, तो 45 में से 27 घटा लीजिए, तभी तो ये दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो 47 में से 27, 45 में से आप 27 घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास, 18, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 18 मीटर। अब देखिए हम लोग को रखना है, माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ पे बस रखते चले जाइए, यहाँ पे प्लस रखेंगे, इसका अर्थ है गुना, इसका अर्थ है भाग, इसका अर्थ है माइनस, बस कैलकुलेशन कर दीजिए इसको, 2 टाइम में ये हो जाएगा 12, 12 और 49 को जोड़ दीजिए, उसमें से 14 घटा दीजिए, तो आपके पास आंसर बच जाएंगे 47, राइट आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि सही विकल्प को हमें चुनना है, कौन सा आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब है ना, बताइए इस ऑप्शंस में कौन करेक्ट होंगे। देखिए चारों आपके पास ऑप्शन है, बता दीजिए कौन करेक्ट होगा दोस्तों, तो आंसर आप बता देंगे, ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यही ना इमेज बनेगा इसका। चलिए आगे बताना है कि इसमें कौन सा संख्या गलत है, ये जो दिया गया है इसमें गलत कौन है, तो इसमें से घटाइएगा, आपके पास कितना 13 घट रहा है, इसमें कितना 26, इसमें कितना, तो आपके पास 39 घटना चाहिए, 39 घटेगा तो पता है कितना जाएगा, 667 आएगा, ये तो 669 है, तो इसलिए हमारा आंसर जो गलत ऑप्शन नंबर सी है।
एक निश्चित कोड में मैन को 1 लिखा जाता है, इसको 2 लिखा जाता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये कैसे 1, 2 लिखा गया दोस्तों? तो आपको बता दें, मैन में कितने स्वर हैं? तो 1 है, इसमें कितना है? तो पी, ई और ए है। इसमें कितने हैं? तो ई, ए है और ई है, यानी टोटल 3 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, आगे कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आपको इसको क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे कितना सिंपल किया गया है। इसमें 3-3 वर्ड लीजिए, एम-आई-जी को लीजिए, एम-आई-जी है दोस्तों, है ना? और एच-टी-वाई है ना? यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा गया है? एन-के-जे। एन-के-जे कैसे लिखा गया है? तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे जस्ट एम के बाद 1 बढ़ाया गया, फिर ये आई है, तो यहाँ पे कितना 2 बढ़ाया गया, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया गया। लेकिन अब इसको क्या किया गया दोस्तों, एच टी वाई को देखिए, यहाँ पे वाई है ना, यहाँ पे टी और यहाँ पे एच, ये देख रहे हैं, ये साफ ऐसे उल्टा और ये इसके जस्ट एकदम नीचे में है। ठीक है, अब समझ गए। तो हमें करना है जी के बाद 7 पे होता है यानी 8, जी के बाद एच, ई के बाद 2, 5, 2, 7 होते हैं, 7 क्या लिखते हैं? जी से लिखते हैं हम लोग। और 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितने? 18 3 21 यानी यू होता है। तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस एक ही है इसमें यू में। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको हमें बताना है क्या लिखेंगे। देखिए, इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको बताइए दोस्तों, पहले लिखिए HUSTLE, हॉस्टल है ना, हॉस्टल। तो इसको कैसे लिखा गया है? तो देखिए, यहाँ पे किया गया है एस, एस पहले है ना, तो एस लिखिए। एस के बाद आप देख पा रहे होंगे यू है, तो यू लिखिए, है ना। इधर जो है आपका एच है, तो एच लिखिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे आपके पास ई है, ई लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? तो ओ दे दिया है, ओ क्यों? तो यहाँ पे हम आपको बताएं दोस्तों, और यहाँ पे यू नहीं, यू के जगह पे एफ दिया है, ये क्यों दिया है ये भी बता रहे हैं। एल ओ दिया है और टी के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? तो टी ही रखेंगे। अब देखिए, ये एफ और ओ कैसे हम लोग लाए हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, ये यू का अपोजिट कितना होता है? एफ होता है। एल का अपोजिट कितना होता है? तो आप बता पाएंगे, एल का अपोजिट ओ होता है ना। तो हमें निकालना है दोस्तों बीच वाले का, यानी यू का अपोजिट कितना होगा? तो आप बताएंगे एफ। एफ कितने पे होने चाहिए? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे एफ है क्या? 2 नंबर पे एफ है क्या? 2 नंबर पे एफ है, 2 नंबर पे एफ इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कौन थी बताइए? तो आंसर बताएंगे, यह थी कदाम्बनी गांगुली। कौन थी? कदाम्बनी गांगुली। हमें बताना है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है। आंसर सी बताइएगा, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो आंसर बता पाएंगे, यह लिखी गई है फारसी भाषा में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो आंसर बता पाएंगे, ये बम्बई कब हुआ था? 7 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किनको जानते हैं हम लोग? तो आंसर बताएंगे, यह है महादेव गोविंद रनाडे, या फिर हम लोग एम जी रनाडे भी इनको शॉर्ट में याद करते हैं। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो वो शहर का नाम है दोस्तों दीन पनाह। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 200 2500 वर्ष पहले हुआ, बात तो सत्य है। आगे कह रहा है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है, वे शाक्य गण के नाम से भी जाने, हाँ बात तो सत्य है, यानी डी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा करेक्ट। एक और दो दोनों सही है। आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कह रहा है इझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोध आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के किन से राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। आगे है उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित भाषा की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को
डैश के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। अंग्रेजी को किसके द्वारा ये किया गया था? तो आंसर बताएंगे, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था दोस्तों, अंग्रेजों को, है ना। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। उच्च शिक्षा के लिए भारत की जो आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को लॉर्ड मैकाले जो था उसी के द्वारा ये निर्माण किया गया था। आगे है कि हमें पूछा गया है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में पूरा करती है। यदि वो अकेले-अकेले काम करे तो वे एक साथ काम करते हैं तो कितने घंटे में लगेंगे? एक साथ यदि वे लोग काम करें तो एक साथ काम करेंगे, देखिए कितने घंटे लग जाएँगे। कितना है पहले 6, 8 और 5। 6, 8 और 5, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितने हो जाएँगे? तो आप बताएँगे 120। 120 यानी ये हो जाएगा आपके पास 20, 15 और ये हो जाएगा 24। सभी को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास? 59, है ना। इससे 120 डिवाइड करिए, यानी कितने हो जाएंगे? 2 सही 2/59 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये है, आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 12% कमी होने के कारण अक्षत जो है कि 1200 में 7 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, हम मान लेते हैं वास्तविक मूल्य जो है 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। देन नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि 12% कमी हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है? 88 अपॉन 100। इसे डिवाइड करिएगा तो 0.88x हो जाएगा, होगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि 1200 बट्टे कितना हो जाएगा? 0.88x में से घटाएंगे 1200 बट्टे हो जाएंगे x इक्वल 7 होगा। इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं 1200 को, तो हमारे पास बच जाएंगे 100 अपॉन में 88x और माइनस में 1 अपॉन x इक्वल 7 बचेगा। बचेगा ना। अब कैलकुलेशन करिएगा आप आगे, इसे हम लोग इरेज करते हैं क्या। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1200। 100 में से 88 घटाएंगे तो सीधे हम लोग 12 लिख दे, अपॉन में 88x रहेंगे, है ना। 80x इक्वल में 7, इसे काटिए तो हम लोग कैलकुलेशन करके इसको हटाएंगे तो बस हमारे पास बचेंगे कितने? ये तो गुना में चल जाएगा 88x उधर, तो 1200 गुने 12 इधर हो जाएगा 7 गुने 88x। अब हमारे पास जो बचेंगे x की वैल्यू वो कितनी हो जाएंगी? तो 1200 बताइएगा गुने 12 और बट्टे में हो जाएगा 7 और गुने 88 हो जाएंगे ना। काटिए इसको, काटिएगा तो आपके दशमलव के 2 अंक के बाद तक बताना है, यानी काटिएगा ना तो आपके पास आ जाएंगे 23.37। तो 37 आ गया, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 23.38 भी बोल सकते हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है हमें, क्या इसमें बताने की जरूरत है दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये तो 5-6 क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। का आंसर सीधे हम आपको बता देते हैं, इसे सॉल्व करिए आप, राइट आंसर सी हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए, उसकी चौड़ाई 12% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? देखिए यहाँ पे भी आप ए बी का फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। कितना 15 बढ़ा रहा है, 12 घटा रहा है। 15 बढ़ा रहा है मतलब सीधे से 15 और प्लस 12, यहाँ पे प्लस माइनस रखेंगे, 12 और 15 बटे 100, ये दोनों को जोड़िए, कितने हो जाएंगे आपके पास? 27, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस रहने दीजिए, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 180 आता है। 180 को 100 से डिवाइड करिएगा तो कितना ही रहेगा? 1.80। तो देखिए हमारा क्या है, दोनों वृद्धि होगा तो, हाँ दोनों वृद्धि है तो जोड़ेंगे, दोनों वृद्धि है तो इस माइनस वाले को हटा दीजिए, जोड़ दीजिए। 27 एक 28.18 है क्या? देखिए तो ये 28 है ना 8, ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि सेवाओं को सामान्यतः मोम लगे कागज सेवों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेटे लपेट कर रखा जाता है। क्यों? क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रवेश से होकर
रोककर वायवीय श्वसन में होने को रोकता है यह दोस्तों, है ना। आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अंतः अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आंसर बताएंगे। ये सम अंकुर होते हैं, इनमें सतही क्षेत्र बढ़ते हैं, इनमें भीतर कोशिकाएं लैक्टिक वाहिका होती है, लेकिन ये केवल वसाओं में पाचन में भाग लेते हैं। ये गलत है, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों, बताइए। आभासी और सीधा सीधा जो बनाएगा वो बनाएगा आपका उत्तल दर्पण। कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा। देखिए, कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है, तो यह नियंत्रण जो होता है परितारिका के द्वारा नियंत्रण होता है। परितारिका को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परितारिका को आप बताएंगे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। देखिए आगे है, पॉली एक्रिनोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है। तो औद्योगिक नाम आप बताएंगे और नॉल है, जिसको हम लोग एक्रिनल कहते हैं। एक्रिनल। अब देखिए इस विकल्प में बताना है आगे क्या आने वाला है। वेल स्तनपायी है, तो मगरमच्छ क्या है, तो मगरमच्छ आप बता पाएंगे कि मगरमच्छ एक सरीसृप है। क्या है, सरीसृप है। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास कि कह रहा है कि जे का एल से क्या संबंध है। पहले हमें इसी को सॉल्व करना होगा, तब जाके हम लोग बता पाएंगे। तो अब तो ऐसा हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आंसर इसका हम बता देते हैं, पुत्रवधू हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा हमें कि इसमें कौन सा संख्या आने वाला है, कि 2 के बाद यहाँ पे 26 आया है, तो कैसे हो गया। तो 2 गुने, यहाँ पे जैसे 2 और प्लस 2 हम लोग करते हैं, है ना। और यहाँ पे कर दे 2, 2 दूना 4, 4 में यदि 2 ऐड करते हैं तो कितने होंगे 6। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है कि 2 गुने 2, तो ये कितने हो जाएंगे 4, और प्लस यहाँ पे 11 दूना 22, 22 और यहाँ पे 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 26 आया। सेम यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या रखेंगे जो 152 आएगा। तो आप बता दें कि यदि 8 को हम लोग गुना करते हैं 8 से, तो 64, प्लस 8 को हम लोग 11 से गुना करते हैं तो ये 88, है ना, और प्लस यहाँ पे 64, दोनों को ऐड करिए तो 8 4 12 यानी 152। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा संख्या फुलफिल, मतलब कौन सा यहाँ पे आने वाला है। आह, शोक, सुंदरता, क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आकर्षण। यहाँ पे देखिए इसमें असंगत बताना है, कौन सा असंगत है इसमें। तो एन से जे, यहाँ पे 4 घट रहा है, यहाँ पे कितना 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना 3 घट रहा है। सेम यहाँ पे देखेंगे 4 घट रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ पे देखिए 5 दोस्तों आ गया है, लेकिन यहाँ पे कितना था 6 था। आगे देखेंगे यदि 5 होगा तो तब ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो हम लोग का 5 ही है, यहाँ पे भी देखेंगे 5 ही है, लेकिन ये वाला सबसे अलग था, 6 है इसमें। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि 12 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। इसके लिए तो आप ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल पाइएगा और बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे, है ना। तो 2004 से लेकर 2011 तक जाना है। टोटल जो इसमें विषम संख्याओं के दिन होगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए 19 प्लस 26 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, है ना। सभी को ऐड करिएगा तो 54 आएंगे। 54 डिवाइडेड बाई 7 से काटिएगा तो कितने 5 विषम दिन आती है। 5 विषम दिन आती है तो हमारे पास सोमवार है, सोमवार में से 5 दिन जोड़ लीजिए यानी कितने होंगे, शनिवार। ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि पनीर दूध से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित है, पनीर दूध से संबंधित है तो वाइन अंगूर से संबंधित है ना, अंगूर से वाइन बनेगा। कह रहा है कि निश्चित तर्क में आपको 15-29 से संबंधित है, वैसे 22-43 से 29 है, तो 35 किससे संबंधित है। देखिए 15 से 29 कहने का मतलब 15 दूना 30 में से एक घटा लीजिए, 22 दूना 44 में से एक घटा लीजिए, 35 दूना 70 में से एक घटा लीजिए, 69। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे कहना है क्या कि इसमें कौन सा आगे आने वाला है, कि कौन सा फुलफिल करेगा यहाँ पे, आप बताइए। तो यहाँ पे देख रहे 1 2 3, 2 3 5, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11 यानी 13 तो कंफर्म है आने वाला। तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, बस एक ही तो ऑप्शन है। राइट आंसर कितना, डी है बस। आगे क्वेश्चन है हम लोग के पास कि यहाँ पे 7 मित्र हैं दोस्तों, है ना। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, कैसा है, तो ये गोलाकार मेज है और इसमें बैठे हुए सातों ये मित्र कितने हैं, 3 3 6 एक साथ है टोटल बैठे हुए। कह रहा है कि ओ ठीक दाएं पड़ोसी में और ओ के ठीक बगल में पड़ोसी एम बैठा है। इसके लिए तो पहले 2 सर्कल करने होंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे रख के ही इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कितने हैं टोटल, 7 है मित्र, और सातों मित्र कह रहे हैं क्या
कि क्यू के ठीक दाईं पड़ोसी ओ, क्यू के ठीक दाईं पड़ोसी ओ के ठीक बाएं में एम बैठा है। ठीक है, तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे एम। क्यू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ए है, क्यू के बाद क्या है एम, एम के बाद क्या है तो ओ है। कह रहा है कि एन ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ पे बैठा दी एन को, ओ के दाईं ओर बैठा है। अब आगे कह रहा है क्या कि पी एल के ठीक बाईं, पी जो है एल के ठीक बाईं ओर, पी जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये भी बैठा दिए। अब कह रहा है एल के ठीक दाईं ओर क्यू है, एल के ठीक दाईं ओर क्यू है। ठीक है, शुरू हुई घड़ी की दिशा में वर्णक्रम बैठा है, तो कितने व्यक्ति के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने व्यक्ति के स्थान अपरिवर्तित, आर तो यहाँ पे है ना, तो अब बता देंगे इसमें जो अपवर्तित रहेगा वो कितने व्यक्ति का रहेगा दोस्तों, 5 व्यक्तियों का अपवर्तित रहेगा। ऐसे तो आप देखिए हम लोग, ये घड़ी है, घड़ी कैसे चलती है तो बताएंगे ऐसे करके चलती है ना, ऐसे चलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एम एन है ना, ये एक हो गया, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 16 है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18, ये 12 है, ये 16 है, सभी का नंबर यहाँ पे आप डाल के देखिए आपको पता चल जाएगा कितने हैं टोटल, 5 है इसमें। आगे देखिए कह रहा है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, तो आप बता पाएंगे यह है बक्सर के युद्ध से संबंधित है। कब हुआ था, 1764 में। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम जो है दोस्तों ये बताइएगा इंद्रजाल है। भारत के किस राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बने थे, तो किस राज्य में बने थे, राजस्थान में। वर्तमान में 80वें क्रम के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है, तो आंसर बताएंगे एनालेन बेयरबॉक को शामिल किया गया है, नामित किया गया है। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किए हैं, किस स्थान पे किए हैं, तो उस स्थान का नाम है दोस्तों पुनौरा धाम। महिला प्रीमियम लीग 2025 यानी WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हरा कर जीता है, किसको हरा कर जीता है, तो आंसर बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है दोस्तों, 8 रनों से हरा कर जीता है। ये आगे है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी किया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत का स्थान दिया है 39वां। कह रहा है कि किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य से है, दीपा कर्माकर का राज्य बताइए, यह त्रिपुरा राज्य से, त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है, तो यह भारत को चयन किया गया है। ये संख्या है 11 से विभाज्य है, तो y-x का संभावित मान बताना है। देखिए 11 से विभाज्य के लिए ना एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि आप इसको डिवाइड करते चलिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बस एक एक गैप करके यहाँ से ये जैसे हम कर रहे हैं बस इतना देखिए कि सभी को ऐड कर लीजिए जिस जिस पे हमने टिक लगाया, फिर यहाँ से इधर में ये सभी को ऐड कर लीजिए। तो जोड़ने पे या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या फिर घटाने पे आपको 0 आना चाहिए, तभी जाके ये 11 से डिविजिबल होता है, ये कंडीशन होता है आपका। तो देखिए सभी को ऐड कर लेंगे, ये 7 पहले ऊपर वाला हम लोग ऊपर वाले करेंगे कल में 7 9 5 3 20 और वाई, तो कितने हो जाएंगे हमारे टोटल 26 प्लस वाई, लिख देंगे यहाँ पे 26 प्लस वाई आ गए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास ये नीचे वाला देखेंगे हम लोग, तो नीचे वाले में करेंगे 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 5 सभी को ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 19 और प्लस एक्स रहेगा, है ना। अब देखिए इन दोनों को यदि हम लोग घटाते हैं, ये बताइए कि y की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रखें और x की जगह पे क्या रखें, जो हमारा 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम लोग 11 के गुणज के लिए यहाँ पे देखेंगे 26 में से 11, 26 में से यदि 19 घटा लेते हैं तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 7, 7 यहाँ पे प्लस में रहेंगे y माइनस एक्स इक्वल हम 11 रखते हैं, तो अब बताएंगे कि y माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 11 में से 7 यानी 4 बच जाएगा। तो हमें
y माइनस एक्स ही तो बतानी थी। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि एम पाइप एम एक जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप एन 15 मिनट में भर सकता है, पाइप ओ 6 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप एम और एन को शुरू में 6 मिनट के लिए खोला जा सकता है और पाइप ओ को 6 मिनट के अंत में खोल दिया जाता है, तो जलाशय कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए कितने समय में खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक है 12 मिनट एम, फिर एन है 15 मिनट, फिर ओ है 6 मिनट। ये भरता है, ये भी भरता है, लेकिन ये खाली करता है। सभी का ले लेंगे एलसीएम, कितने हो जाएंगे? 60, 12 पच्चे 15 चौके 14 है, तो ये कितने? 9 में से आप 10 घटा लीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 1। यानी कुल समय जो लगाएगा वो 60 मिनट। जलाशय को खाली करने में समय जो लगेगा वो कितने हो जाएंगे हमारे? तो बताएंगे 5 4 9, 9 में यदि हम लोग गुना कर दे 6 9 कितने हो जाएंगे? 54, है ना। 54 में यदि हम लोग 54, तो हमें टोटल लगने वाले ही हैं मिनट, कितने लगने वाले हैं? 54 मिनट लगने वाले हैं जलाशय को फुलफिल करने में। देखिए आगे है, खाली होने में हमें 54 मिनट लग जाएगा। कि इसमें कौन सबसे बड़ा अनुपात है, ये हमें बताना है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? तो देखिए सबसे बड़ा जो अनुपात हो जाएगा, इसको आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4/5 को डिवाइड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0.8 आता है। फिर 7/10 को यानी 0.7 ही रह जाएगा। 3.5 को डिवाइड करिएगा तो कितने हो जाएंगे? 3/5 को, तो 5 से गुना करिएगा तो 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30 न हो जाएगा, कौन रहेगा आपका, है ना। हम लोग को बताना है सबसे बड़ा अनुपात। तो सबसे बड़ा अभी तक तो यही निकला, लास्ट वाला अभी बाकी है। इसको 1 पॉइंट आ गया, देख रहे, तो सबसे बड़ा यही हो गया, 1 दशमलव कुछ आएगा। अब देखिए कह रहा है कि शिव कुमार दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9 और 10 के रेशियो में है। 11 साल बाद इनका ये हो जाता है, तो दिलीप और शिव का वर्तमान आयु कितना होगा, ये हमें बताना है। देखिए इतना सिंपल से हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे शिव है और यहाँ पे दिलीप है। देखिए यहाँ पे शिव और दिलीप, शिव और दिलीप। यहाँ पे वर्तमान जो है इसका 9 है, ठीक है, और इसका 10 है। 11 साल बाद, कितने? 11 साल के बाद, 11 साल बाद जो है इसका 10 हो जाता है, इसका 11 हो जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखिएगा तो 1 का है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 11। हमें किसका निकालना था? दोनों का अमल, दोनों का वर्तमान, यानी 9 है तो 11 में 9 से गुना करिएगा तो 99, 11 में 10 से गुना करिए यानी 110, तो 99 और 110 देखिए है क्या? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी है करेक्ट, 99 और 110, तो राइट आंसर डी। कह रहा है कि शरबत के 2 मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4 और 3 के, दूसरे में 3 और 2 के है। दोनों को क्रमशः 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तैयार पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इससे कैसे, कि 4 और 3 के रेशियो में, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 35 और बट्टे 7, यानी 5। हम एक रेशियो निकाल रहे हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। दूसरा निकालेंगे कि 35 और बट्टे 5 यानी कितने हो जाएंगे? तो 7, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे 4 और 3, 4 और 3 का देखिएगा तो दोनों को सम करेंगे तो हमें 7 आ रहा है ना, तो इसलिए हम 7 से इसको डिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 4 और ये 3 है ना। इसे हम लोग देखेंगे गुने 5 करें तो कितने हो जाएगा? 20। इसे करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15। 20 और 15 का आ रहा है, तो वही 20 और 15 हमने ऐड किया है 35, तब 35 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो वही 5 और 7 का रेशियो आया। आगे है हमारे पास है 3 और 2, 3 और 2 में यहाँ पे किए हैं गुने 7 और इसमें भी गुने 7, ये कितने हो जाएंगे? 21 और ये कितना हो जाएगा? 14, है ना। ये दोनों रेशियो आ गए हमारे पास। अब दोनों बर्तन में पानी और शरबत का रेशियो जो हो जाएगा 20-15 और 21-14, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 20-15, है ना, और दूसरा रेशियो जो है 21-14। इस दोनों को यदि हम लोग ये करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 20 है, ये 20 है, यानी कहने का मतलब है इसको हम 2 से मल्टीपल कर दें तो ये 20, ये 15 रहेगा और इधर जो आ जाएगा ये 42 और ये 28 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया दोस्तों,
अब हम लोग करेंगे कि इन दोनों रेशियो को हम लोग दोनों रेशियो को सॉल्व करिएगा। जो अंतिम रेशियो आ जाएगा हमारा 20 और 42, ये भी फर्स्ट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये भी सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितने हो जाएंगे? 42 और 20 आपके हो जाएंगे 62, है ना। और दूसरा 28 और 15, 8 5 13 यानी 43 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 62 43। देखिए, सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर बताएंगे, पक्षी और सरीसृपी यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, ये यहाँ पे गलत है। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समविभाज्य सतह पर विस्थापित करने हेतु क्या करती है? विस्थापित करने हेतु दोस्तों बता दे, आवेश पर कोई भी कार्य नहीं करना होगा। आंसर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रेशे का सामान्य प्रयुक्त होता है? कौन से रेशे का? तो बी और सी दोनों होगा, बी यानी टेरिलीन और नाइलिन। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1752 से संबंधित है, तो सामान्य तर्क के अनुसार 42 से 27 से संबंधित है। सामान्य तर्क के अनुसार करते हुए 29 किससे संबंधित है? देखिए, 1752 कहे तो 17 51, एक जोड़ दीजिए। 42, 42 126 में 127 एक जोड़ दीजिए। वैसे ही 29 कितने हो जाते हैं? 87, 87 में एक जोड़ दीजिए 88। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे इसमें बताना है कि कैची कपड़ा है दोस्तों, तो उस तारा दाढ़ी से हो जाएगा। आंसर ये होगा। बताइए, इसमें कौन सा आएगा? आनी चाहिए यहाँ पे, बताइए कौन सा आएगा दोस्तों। तो आप देखिएगा ना इसमें, देखिए, तो इसमें जो आपका फुलफिल करेगा, ये ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे निश्चित कूट भाषा में दिया गया है कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे। देखिए, ये सभी में यहाँ पे टी जो है, टी से हम लोग का टी गया, ए से ए गया, ई से यहाँ पे देखिए घट गया दोस्तों, एल से एल और ई से ई। सब कुछ तो सेम है, बट एक बीच में जो है दोस्तों, वो तीन क्या हो रहा है हमारा, तो बढ़ रहा है, ये भी गौर करना है। तो देखिए, हम एफ को लास्ट में ले जाते हैं, एफ लास्ट सभी में है, इसमें नहीं, इसको कर दीजिए। फिर क्या है, आर, आर लास्ट में है, तो एफ के बाद आर नहीं, इसको कर दीजिए। एफ के बाद आर इसमें है, एफ के बाद आर इसमें है, ये दो ऑप्शन रहेंगे अभी। अब देखिए, ए को हमें क्या करना है, तीन जोड़ना है। ए में तीन जोड़िएगा तो डी हो जाएगा, यानी ये काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। अब देखिए, 55 11 25 जैसे है वैसे ही 64 16 16 संबंधित है, वैसे ही इसमें से ऑप्शंस में देखिए कौन से संबंधित है ऑप्शन, बताइए कौन से ऑप्शन संबंधित है दोस्तों। तो आपको बता दें, जैसे कि 55 11 25, तो 55, जैसे कि ये 55 और बट्टे हम लोग 11 कर ले, इसका स्क्वायर कर ले, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 11 से काटेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितने होते हैं, 25। देख पा रहे हैं, ऐसे आ गया। वैसे ही ये भी करेंगे, 16 को 4 से करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। 64 काटेंगे 4 टाइम में, तो 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही कौन सा इसमें फुलफिल करेगा, तो आपको बताइए दोस्तों, ये जैसे पहला ही रखते हैं हम लोग, 33 को 3 से, 11 से 3, 3 तियाँ कितने हो जाते हैं हमारा, 3 तियाँ 9। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है फुलफिल, ये करेगा ना आपका डी नंबर। बाद बाकी तो नहीं आ रहा है। चलिए आगे, नीचे 3 कथन दिया है, तीनों कथन ये कैसा है, कह रहा है क्या, कुछ कूलर मिक्सर है, कुछ कूलर जो है, कुछ कूलर मिक्सर है, यहाँ पे मिक्सर बना देते हैं हम लोग। कुछ मिक्सर कैंची है, कुछ मिक्सर कैंची है, कुछ कैंची चाकू है, कुछ कैंची चाकू है। अब देखिए, कह रहा है कुछ चाकू मिक्सर है, कुछ चाकू मिक्सर है क्या, तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं। कुछ कैंची कूलर है, कुछ कैंची कूलर है क्या, ये भी नहीं, दोनों काटिए। आगे कह रहा है कुछ चाकू कूलर है, कुछ चाकू जो है कूलर है, बिल्कुल नहीं है। आगे कह रहा है कि कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यानी आंसर हम लोग का कोई आंसर नहीं आया है। ऑप्शन नंबर बताएंगे, कोई भी निष्कर्ष नहीं अनुसरण कर रहा है, बी होगा करेक्ट। अब देखिए, पेपर फोल्डिंग है, इसमें कौन सा आएगा, देखिए, और ये तो बहुत ही आसानी से बता पाइएगा कि कौन सा होगा। इसको खोलिएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा ना दोस्तों, ये नीचे में आएगा, नीचे की तरफ होगा। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसको तो पहले काट दीजिए।
इसमें नहीं है, इसको भी काट दीजिए। बस आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो बी या तो सी आएगा। तो अब देखिए बी और सी में क्या डिफरेंट है दोस्तों। बी और सी में एक डिफरेंट है कि ये उधर जाएगा ना तो ये नीचे की तरफ दिखाएगा। तो ये देखिए ये तो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यानी इसे भी काटिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आगे इसमें बताना है कि ऑर्थोपोडिक हड्डी से है तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से है। देखिए 5 अध्यापक दिए गए हैं, वाई की ओर मुंह करके एक पंक्ति में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सभी उत्तर की ओर मुंह है। कह रहा है कि यू भी के बाईं ओर और डब्लू के दाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर, ठीक है, और भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर, वाई बाएं छोर पे, वाई बाएं छोर पे, तो एक्स बच गया, एक्स यहाँ पे रख दीजिए। तो पंक्ति के मध्य में कौन है, यू है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विकल्प को बताना है कौन सा यहाँ पे आने वाली है, कौन सा आएगा दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो 21 दूना कितना होता है 42, 21 दूना 42, 42 दूना कितना होता है 84 होता है। उन्हें 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो 18 दूना है यहाँ पे 36 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 दूना 72। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है, कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों। तो आंसर बता दीजिएगा। यह आयोजित हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। कह रहा है, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक एआई टूल्स किस कार्य हेतु विकसित किया गया है, उस कार्य का नाम है व्यक्तिगत पहचान के लिए। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है, प्राचीनतम वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था। तो आंसर बताएंगे खदानों के उत्पादन में वृद्धि। ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है, गैर प्रतिवेदन कहलाती है, गैर प्रतिदेय कहलाती है। 1958 में डोवर से कैलिस एक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 से कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागर में तैरने वाले को एकमात्र व्यक्ति थे। वह कौन थे दोस्तों, उनका नाम है मिहिर सेन। साइप्रस की मुद्रा बताना है, साइप्रस की मुद्रा आप बता पाएंगे क्या है, यूरो है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है दोस्तों। हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर यह किसके द्वारा लिखा गया है, हैरी पॉटर जो लिखा गया दोस्तों जे के रोलिंग के द्वारा लिखा गया, जे के रोलिंग। गाँव में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ, अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ 2007 में शामिल हुआ दोस्तों, है ना। कब शामिल हुआ, 2007 में हुआ। आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि ए नल बी नल क्रमशः 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी नल 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में समय लगेंगे। देखिए कितना है 2, 8 और 4। 2 भरता है, 8 भी भरता है और 4 खाली करता है। सभी कैल्शियम कितना 8 हो जाएगा, ये 4 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो 5 में से 2 हटाइएगा 3, 8/3। देखिए है क्या ऑप्शन में, यस 8/3 है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट होगा। साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 साल से बढ़कर 2613 हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपया हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में आपको बता दें। जो निवेश की गई राशि है वो 2613 बट्टे हो जाएंगे आपके 100 प्लस 6 गुन्ने 5 गुन्ने 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे 2010, 2010। अब देखिए आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, जो हमारे पास समय होंगे वो कितने हो जाएंगे 3015 जो दिया है हो जाएगी, माइनस कर देंगे हम लोग कितना, जो निकला है 2010 डिवाइडेड बाई 2010 से करेंगे, 2010 गुणे कर देंगे तो कैलकुलेट करिए इसको तो आपके पास आ जाएंगे 10 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। कह रहा है ए ने 2 वर्ष में 8% साधारण ब्याज से
कितना 1,56,250 रुपये जमा किया। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती है तो 2 साल के अंत में एक एक खाते में कितना अधिक धनराशि होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 2 वर्ष में जो कुल साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप सीधे जोड़ ना लीजिए 8 और दूसरे साल भी 8 ही, यानी 16% होगी, होगा ना। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, लेकिन ये तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो 8 और प्लस 8 और प्लस हो जाएगा 8 गुने 8 बटे 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 और इसे 64, तो कितना हो जाएगा 16.64 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये हमारा सी आई है दोस्तों, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये क्या है, हमारा एस आई है, साधारण ब्याज है, 2 सालों का, दोनों का देख लीजिए, यानी कितना 6.4 इसमें वृद्धि हो रहा है। तो बस हम लोग 6.4 वृद्धि कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इससे, 1,56,250 रुपया है ना, इसको हम लोग गुना कर देंगे किससे, इसे गुना करेंगे तो 0.64 से, क्यों, क्योंकि वो 16 और ये इसका 16.64 था, तो इसलिए 6 4 ना बच गया, उस दोनों में से घटाएगा तो बस गुना कर दीजिए, इस डेसिमल को हटाइए, 100 आ जाएगा, 100 से इसको काटिए, तो अब काट दीजिए इसको, 0 से 0 और काट दें 5 से, तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, टोटल टोटल जो आपके पास बच जाएंगे दोस्तों, वो आ जाएंगे 1000, टोटल आ जाएंगे 1000 आ जाएगा ना। तो आंसर जो हम लोग के पास बचेगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। यहाँ पे पी का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए सीधे ये 5 को डिवाइड में लाना, 5 से 5 काट दीजिए, 5 के 20, 5 3 15, है ना। और यहाँ पे दोनों को 24 गुना कर दीजिए, इधर 26 है, घटा दीजिए 2 और फिर यहाँ से निकाल दीजिए, यानी पी का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू 2 आ जाएगा। आंसर डी। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड जिले जो है 50,000 मतदाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण। इसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं 60% ईमानदार है, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच में चुनाव हुआ। उम्मीदवार बी पूरी शहर का वोट मिले जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपनी मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए और बी और नोटा के पक्ष में क्रम से कितने वोट पड़े हैं, ये हमें सॉल्व करके बतानी है। तो देखिए जो नोटा पेपर है उसके उसके तहत हम लोग जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीदवार ए को जो वोट मिला है वो कितना मिला है, टोटल ग्रामीण वोट, यहाँ पे देखिए जो ग्रामीण वोट है वो 30,000 है, ठीक है। उसमें से नोटा जो पड़ा है उसको 10,000, 10,500, यानी आप बताइए पाइएगा कि 19,500 उसे ए को वोट मिला। बी को जो मिला दोस्तों वो कितना मिला, तो 20,000 जो शहरी था उसमें से 700 नोटा घटा लीजिए तो आपके पास 13,000 बच जाएंगे, है ना। अब नोटा पक्ष में जो पड़ा है दोस्तों, ये नोटा पक्ष में ये ए का था। नोटा पक्ष में देखेंगे तो 7,000 और प्लस 10,500, तो कितने हो जाएंगे 17,500, ये नोटा पक्ष में पड़ा। ये कैसे निकाले दोस्तों, तो आपको इससे निकलेगा, किससे, 50,000 से। वैसे तो पहले ऑप्शन बता दे आपको आंसर कौन सा होगा, आंसर तो आपका पहला ही करेक्ट हो गया, ठीक है, 19,500, 13,000 और 700। तो देखिए ये कैसे निकला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे ये 50,000 ना। ये 50,000 का 20% पहले शहरी है और 80% ग्रामीण, यानी ये है 40,000 और ये है 10,000, ठीक। अब कह रहा है क्या, इसका 25% कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20,000, तो 25% 20,000 होगा ना, 1/4। अब कह रहा है जब 20,000 ये है, ये कुल ये सिटी वाली है दोस्तों, ठीक है, सिटी में। तो इसमें बता दें आपको 60% जो है इसका ईमानदार लोग हैं, इसमें बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा 12,000, मेहनती कितना है तो यहाँ पे निकाल दीजिए 14,000। यहाँ पे देखेंगे ईमानदार और मेहनती दोनों है तो ये भी निकाल दीजिए, तो ये 7,000 आ रहा है। ऐसे करके आपको पहले निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो वो बता देंगे मोनेरा। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है, तो आंसर आप बता दीजिएगा, वो है रंग कार्मीन है ना। कौन सा है दोस्तों,
कार्मिन। देखिए आगे है रेडियो तरंग भवनों के चारों ओर तत् तत्परता से वितरित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगें भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से वितरित होती है। ऐसे इसलिए होता है क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंग की अपेक्षा अधिक लंबी तरंगदैर्ध्य वाली होती है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए कॉलम 1 और 2 दिया है, आइए हम सम्मिलित करते हैं कॉलम 1 और 2 को। तो कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित करेंगे तो हमारा क्लोरो एम्फिनिकॉल यह किससे संबंधित है? यह टाइफाइड बुखार से है। थायरॉक्सिन किससे है? थायरॉक्सिन जो है यह रक्त से है दोस्तों। किससे? थायरॉक्सिन गलगंध से है दोस्तों, रक्त नहीं। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन जो है यह किससे? मलेरिया से है। क्लोरोफॉर्म किससे है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म आपको बता दें यह संज्ञाहारी से है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का फुलफिल कर रहा है, ये है ऑप्शन ए। इसमें बताने की जरूरत है थोड़ी सी, बस आपको हिंट्स दे देंगे, आप बना पाइएगा इसको अच्छे से। देखिए कह रहा है 9 और 6 में गुना करें 45 आ रहा है, तो 9 6 में कितना होता है? 54। 54 को जस्ट उल्टा तो कर दिया है, यहाँ पे 54 हम लोग लिखते हैं ना दोस्तों, इसको बस ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे पलट दिया। अभी देखिए ना ये कितने होते हैं, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। देखिए अपोजिट नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 और 6 में गुना किए हैं तो हमारा 54 आता है, एक्चुअली में 54 आता है। अब देखिए 9 और 6 को जोड़िएगा तो 15 होता है, ठीक है। 9 6 में घटा दीजिए कितना आता है? 3 आता है, बस दोनों को गुना कर दीजिए 45 आ जाएगा ना, वही बस करना है। 7 4 कितने होते हैं? 11। 7 में से 4 घटा दीजिए 3, 33 आ गया ना। 6 4 10 होते हैं, और 6 में से 4 घटा दीजिए 2, यहाँ पे 20, समझे? तो यहाँ पे भी हम 5 3 8 हो गए, और 8 में और 5 में से 3 घटा दीजिए 2, 8 दूना 16, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग से कि निम्नलिखित कथनों और धारणाओं पे हमें विचार करके कौन सी कथन निहित करती है वो हमें बतानी है। कौन सा कथन किसमें निहित करती है? ये कह रहा है कि यदि आपको दवा से कोई समस्या हो तो आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हैं, डॉक्टर ने रोगी से कहा है। डॉक्टर ने किसे? रोगी से कहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी। दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर मुलाकात का समय देने के बेहद सहायक है, देने में बेहद सहायक है। तो आंसर बताएंगे धारण 1 और 2 दोनों निहित है यहाँ पे, है ना। तभी तो स्पष्ट देख पाएगा कि हाँ आपको फिर क्या उससे प्रॉब्लम हो रही है या फिर अच्छा हो रहा है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, इसे काउंट कर लीजिए, टोटल आपको 10 त्रिभुज मिल जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है इसमें कौन सी आकृति जो है सबसे अलग है? कौन सबसे अलग है बता दीजिए इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे अलग जो है आकृति आपको दोस्तों कौन सा है? देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने हैं? 3 है, ठीक है। लेकिन आपको बताइए दोस्तों, यहाँ त्रिभुज के अंदर 1 है, यहाँ 2 है, ये 4 है। सभी को पहले हम लोग काउंट करते हैं। इसमें 4 3 7 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 4 8 है। क्या चीज़ से अलग करना है दोस्तों हम लोग को? तो इसमें आकृति में सभी में देखेंगे ए बी सी डी ई, टोटल 5 आकृतियाँ हैं, जिसमें सबसे अलग जो है हम लोग का आकृति वो कौन सी है? आकृति ए सभी से अलग है दोस्तों, है ना। इसे सभी से अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज इसके अंदर 3 आकृतियाँ हैं, है ना, जो सभी से अलग है और सभी से कोण में है। बाद बाकी सभी में फुलफिल नहीं किया गया, इसमें भी 4 ही किया गया है, लेकिन इसका फुल तो नहीं ना किया गया, इसी का एक फुल किया गया है, इसलिए सबसे अलग है। आगे देखिए विशाल एक पार्क में दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो उसके बाद 45 दक्षिणावर्त मुड़ता है। उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? बता पाएंगे? उत्तर पश्चिम में है। एक्स की वर्तमान आयु 2 गुने वाई के वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 साल कम है, तो वर्तमान में पी की आयु एक्स की आयु से 2 गुना है, तो वाई क्यू से 8 वर्ष होता है। यदि पी क्यू से 50 वर्ष बड़ा है तो वाई का वर्तमान आयु कितना होगा? यहाँ पे देखिए बस वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी है दोस्तों, कितनी सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले क्या है, 6y, 6y माइनस 2x इक्वल कितना है? 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लें। p की y जो हम लोग मान लें ये 2x है, q माइनस वाई 8 है। अब q बराबर निकाल पाइएगा ना कि 8 प्लस वाई, ठीक है।
इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लें, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ले लें। अब कह रहा है क्या, P माइनस क्यू इक्वल 50 है, तो हम लोग लिखेंगे P का वैल्यू 2x था माइनस Q का वैल्यू अभी जस्ट निकाले ना 8 प्लस y इक्वल 50 रखेंगे। यहाँ से आप निकालिएगा तो आपके पास 4 इक्वेशन जो आ जाएंगे वो 2y माइनस वाई इक्वल 58। अब लिखेंगे हम लोग कि 6x माइनस 2x इक्वल 7, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल 58। यहाँ से आप निकालिएगा तो आपके पास ये x हटा देते हैं, काट देंगे 3 से मल्टीपल करके, तो 5y इक्वल हो जाएंगे 65, 5 से काटिएगा तो 13, यानी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 13। हमें y की ही निकालनी थी, ये कितने आ गए 13 वर्ष। आगे देखिए कौन सा शब्द इसमें आएगा, कह रहा है कि तेल बीज धातु, तेल बीज धातु अयस्क है। यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर कहा जाए, तो उत्तर को पश्चिम कहा जाता है। सूर्योदय किस दिशा में, पूरब, पूरब को क्या कहता है उत्तर, यानी आंसर हम लोग का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा उत्तर। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक कुड भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए इसमें बस चेंज किया गया है दो चीज को, एच यू को चेंज किया गया है, तो आप भी चेंज करिए, पहले ए आएगा फिर एम, तो ये भी काटिए, ये भी काटिए, ये भी, बस एक ही ऑप्शन है आपके पास ए से स्टार्ट होने वाला, ऑप्शन बी। आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये फन को ऐसे लिखा गया है, 10 को ऐसे लिखा गया है, तो आपको फीट को क्या लिखेंगे। देखिए फन, फन बोले तो 6, एफ यू बोले तो 21, एन बोले तो 14, बस यहाँ पे लिखिए एफ का वैल्यू 6 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, ई का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 20। देखिए 6 5 5 20 है, 6 5 5 20, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसा दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।